इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उर्वशी अप्सरा साधना में जाप कैसे प्रारंभ करते हैं क्रमवार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जाप पहले किसका करना चाहिए, उसके बाद हमें किसका जाप करना चाहिए, फिर किसका जाप करना चाहिए। इस प्रकार से जाप शुरू होता है। तो यहाँ पर हम यह बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक साधिकाएं हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है या वो नहीं समझ पाते हैं कि हमें पहले किस शक्ति का या किस देवी का या देवता का जाप करके उसके बाद किसका जाप करके तब हमें मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप साधना शुरू करते हैं तो स्वच्छ कपड़े पहनने, स्वच्छ आसन पे, साफ सुथरा आसन होना चाहिए और स्थान जो है वो सेपरेट होना चाहिए। मतलब वहाँ पे दूसरे किसी का आना जाना न रहे साधना काल में कम से कम। तो सबसे पहले भगवान गणेश के मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान गणेश के बहुत सारे मंत्र हैं, आप चाहें तो किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला, सिर्फ एक माला। भगवान गणेश के बाद यदि आपने किसी को गुरु बनाया है या फिर कोई गुरु मंत्र आपको प्राप्त है तो आप उस गुरु मंत्र का एक माला जाप करेंगे। और यदि आपने गुरु नहीं बनाया है या आपने गुरु बनाया है लेकिन गुरु ने आपको गुरु मंत्र नहीं दिया है, ऐसी अवस्था में आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। उसके बाद जब आप एक माला गुरु मंत्र का कर लेते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आदि गुरु हैं तो इसलिए आप उनके मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। और तत्पश्चात यदि आपके कोई इष्ट हैं जिनका कि आप जाप या साधना बहुत पहले से करते आ रहे हैं, उनके मंत्र का एक माला आप कर सकते हैं। फिर भगवान इंद्र के मंत्र का एक माला आपको जप करना चाहिए। उसके बाद आप उर्वशी देवी के मंत्रों का जाप अपनी सामर्थ्य अनुसार यथासंभव जितना आप कर पाएँ आप जाप कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको जप करना चाहिए। और उसके बाद जप करने के बाद तत्काल आपको आसन से नहीं उठना चाहिए। जाप पूरा होने के बाद आपको जप को अपने संबंधित शक्ति को समर्पित करना चाहिए, जिसका कि मंत्र जिन्होंने भी हमसे PDF प्राप्त किया होगा उन्हें वह मंत्र प्राप्त हुआ होगा, जिसके द्वारा हम जप को संबंधित शक्ति को प्रदान करते हैं, समर्पित करते हैं। इस प्रकार से जाप करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। और जाप शुरू करने से पहले
माला का पूजन किया जाता है और जाप संपूर्ण होने के बाद माला का पूजन करते हैं। माला के सुमेरु को यानी जो गुरु होता है मन का, गुरु मन के को जल स्पर्श कराते हैं और उसे प्रणाम करते हैं। जाप करने से शुरू करने से पहले और जाप करने के बाद दोनों टाइम पर यह किया जाता है। और जाप करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक अपने आसन पर बैठे रहना चाहिए और 10 मिनट के बाद ही आपको अपने आसन से उठना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे मामलों में देखा गया है जिसमें कि जाप अगर सही तरीके से नहीं किया जाता है तो फिर आपका पूरा जो मेहनत होता है वो बेकार हो जाता है, आपको अपनी मेहनत का उचित लाभ नहीं मिलता। इसलिए जाप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और जाप एक निश्चित लय में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू में आपने 5 माला किया, 5 माला करने के बाद में आपके पैरों में दर्द होने लगा तो शुरू में आप रिक्शे की जैसे स्पीड से चल रहे थे, तो फिर जब दर्द होना शुरू हो गया तो फिर आप एक्सप्रेस बन गए या फ्लाइट की स्पीड से मंत्र साथ शुरू कर दिया आपने। ऐसा नहीं करना है। आपका जो गति हो जाप का समान होना चाहिए और जाप उर्वशी अप्सरा साधना में उपांशु ही किया जाता है, बोल करके नहीं किया जाता। मतलब इस प्रकार से जाप करना है कि अगर अगल बगल में कोई हो तो उसको सुनाई ना दे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।